कहानी ईमानदारी की परीक्षा। एक बार की बात है, एक गांव में एक मजदूर कहीं जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है जिनके पास 3 बोरियां होती हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति उसे पास बुलाता है और कहता है, बेटा, क्या तुम मेरी एक बोरी मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? मजदूर कहता है, ठीक है काका, पहुंचा दूंगा, 2 रुपये लगेंगे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, 2 रुपये ज्यादा नहीं हो जाएंगे बेटा? मजदूर जवाब देता है, अरे काका, अब तो हर जगह यही दाम चल रहा है, आप चाहे तो किसी और से पूछ सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति मान जाता है और एक बोरी मजदूर को दे देता है, बाकी 2 बोरियां अपने पास रख लेता है। बोरी भारी होती है तो मजदूर पूछता है, काका, इसमें क्या है? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, इसमें पीतल के सिक्के हैं बेटा। वे दोनों साथ चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति फिर कहता है, बेटा, ये दूसरी बोरी भी ले चलो। मजदूर कहता है, इसके भी 2 रुपये लगेंगे काका। बूढ़ा व्यक्ति मान जाता है और दूसरी बोरी भी दे देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मजदूर फिर पूछता है, काका, इस दूसरी बोरी में क्या है? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, इसमें चांदी के सिक्के हैं बेटा। ये सुनकर मजदूर थोड़ा हैरान होता है, पर चलता रहता है। कुछ दूरी पर एक नदी आती है। वहां बूढ़ा व्यक्ति बोरी लेकर पार नहीं कर पाता, तो वह तीसरी बोरी भी मजदूर को दे देता है और कहता है, बेटा, इसे संभाल कर रखना, इसमें सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर मजदूर के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है, मैं बोरियां उस पार रखने के बहाने जाऊंगा और तीनों बोरियां लेकर भाग जाऊंगा। बूढ़ा ही तो है, क्या कर लेगा? ऐसा सोचकर वह बोरियां लेकर नदी पार करता है और वहीं से तीनों बोरियां उठाकर भाग जाता है। बूढ़ा व्यक्ति पीछे से चिल्लाता है, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? सुनो, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पर मजदूर भाग चुका होता है। घर पहुंचने के बाद मजदूर पहली बोरी खोलता है, उसमें मिट्टी से बने नकली सिक्के होते हैं। दूसरी बोरी खोलता है, उसमें भी सिर्फ मिट्टी ही होती है। तीसरी बोरी खोलता है, उसमें भी मिट्टी होती है और एक चिट्ठी। मजदूर वह चिट्ठी खोलता है, उसमें लिखा होता है, ये सब एक परीक्षा थी, क्योंकि हमें ऐसे आदमी की तलाश थी जो राजा के खजाने की रक्षा कर सके, ऐसा व्यक्ति जिसे धन का कोई लालच न हो। ये पढ़कर मजदूर फूट फूट कर रोने लगता है और खुद को कोसता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए।